हेलो दोस्तों, मैं हूं तृप्ति पांडे। आप सभी का अपने जीएससी मास्टर चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं हूं तृप्ति पांडे और आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं कल से रिलेटेड टॉपिक का न्यूमेरिकल। कल हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो मोशन ऑफ द इक्वेशन में चेंजिंग आती है वो कौन कौन सी चेंजिंग्स होती हैं। एंड इसके बाद हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था एंड बायोंड फोर्स पढ़ा हुआ था। तो आज हम जस्ट उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्या होता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, या हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल्स है वो क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या लिखना है। ठीक है, हर एक पॉइंट, हर एक डिनोशन पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको पता है कि एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से। वो भी कौन से ए से? स्मॉल ए से। कभी भी हम इसको ना कैपिटल ए से डिनोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैपिटल ए जो होता है हमारा वो एरिया फाइंड आउट करता है। ए इज इक्वल टू एरिया नॉट फॉर एक्सेलरेशन। तो इसलिए एक्सेलरेशन को ऑलवेज किससे? स्मॉल लेटर से आप डिनोट करेंगे। एक्सेलरेशन किससे डिनोट होता है? स्मॉल लेटर का ए से। एंड u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। u हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को बताएगा एंड v आपको पता है फाइनल वेलोसिटी बताता है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब v, और v इज इक्वल टू ऑलवेज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी होती है। t फॉर टाइम होता है। t फॉर क्या होता है? टाइम होता है। g फॉर होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, एक ही बात है। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आपका मेन टारगेट, इसके बाद एक बचता है जो है हाइट। ठीक है, हाइट। इसके बाद जो आपका बचता है उसको क्या नाम देते हैं हम? हाइट। तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? ए का मतलब है एक्सेलरेशन, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम, एंड एच का मतलब आपका हाइट होता है। अब हम सभी टॉपिक का डिनोशन समझ चुके हैं, तो अब हम जब भी लिखेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो डिनोशन के साथ ही करेंगे। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक स्टोन है जो टावर के टॉप से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो जैसे मान लो ये हमारा टावर है, ये क्या है? टावर है। ठीक है, टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। टावर के ऊपर कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा हुआ है, और ये आदमी वहां से ऊपर से क्या कर रहा है? एक पत्थर को रिलीज कर रहा है। ठीक है, एक पत्थर लिया हुआ, बड़ा सा पत्थर, और इसको ये रिलीज करता है कहाँ पर? अर्थ पर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? एक आदमी है वो जो बहुत बड़े टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, और वहां से वो एक स्टोन को रिलीज कर रहा है। रिलीज का मतलब छोड़ रहा है। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, और इसकी हाइट, टावर की हाइट कितना कह रहा है? इस टावर की जो हाइट है वो 19.6 मीटर है। ठीक है, एक आदमी है जो बहुत बड़े टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, और वहां से वो एक पत्थर को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। रिलीज का मतलब उसको छोड़ रहा है। तो जब वो छोड़ता है तो वो आके कहाँ गिरता है? धरती पर आकर गिरता है। तो ये कह रहा है कि टावर की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आपकी 19.6 मीटर है। ठीक है, हमने क्या कर लिया? इसको देख लिया। इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तब के लिए कि जब ग्राउंड में वो टच ना करे, तभी से आपको बता देना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके, एंड क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया।
आपको इसको बताना है कि जब ये पत्थर जब यहाँ तक गिर रहा था, यहाँ पहुंचा, तभी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि जैसे ही वो पृथ्वी पर पहुंचेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धप से गिर जाएगा और गिरने के बाद एक ही जगह पर स्थिर हो जाएगा। स्थिर होने की बजाय तब उस पर क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसलिए इसने पूछा है कि जब पत्थर ऊपर ही था, ग्राउंड पर नहीं गिरा था, तभी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या, बताइए। लेकिन अगर यही पूछा होता कि एक आदमी है जो टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसने क्या किया, एक पत्थर को नीचे गिराया, अब पत्थर नीचे पहुंच चुका है, ग्राउंड पर आने के बाद पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं सोचना था, फट से क्या बोल देते, आप 0 बोल देते। क्यों 0 बोल देते, क्योंकि जब भी वो अर्थ पर पहुंचेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अब वो चलना बंद कर देगा, और जब चलना बंद कर देता तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप 0। लेकिन इसने पूछा, बड़ा चालाक आदमी है, इसने क्या पूछा है कि जब ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचा था तभी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, अगर चाहो आप तो एक फिगर भी दे सकते हो, एक ऐसे फिगर भी दे सकते हो, आप एक टावर बना दो, एक क्या कर दो, टावर बना दो, एक टावर बना दो और इसके ऊपर एक आदमी बिठा दो या खड़ा कर दो, ठीक है, और इसके हाथ में पत्थर दे दो। इसके हाथ में क्या दे देंगे, पत्थर, और यहाँ बना देंगे ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, हमारा ग्राउंड स्टेट है। पत्थर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, पत्थर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फटाफट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी क्वांटिटीज जो हमें पता चली है उसको लिख लो। स्टोन था, रिलीज कर रहा था टॉप ऑफ द टावर ऑफ कितने मीटर हाइट से, 19.6 मीटर हाइट से। हाइट कितनी है, 19.6 मीटर हाइट से वो गिर रहा था। तो मतलब गिवन दैट क्या दिया गया है, height of the tower is equal to h की वैल्यू 19.6 मीटर दिया है। ठीक है, हमने लिख लिया, हाइट कितना दिया हुआ था, 19.6 मीटर हाइट दिया हुआ था। टावर की हाइट कितनी थी, 19.6 मीटर। एंड अब आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, निकालनी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं दिया है, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब v निकालना है, ये आपको पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब इसने पत्थर को छोड़ा होगा तो 100% वो रेस्ट पे रहा होगा, तो रेस्ट पे रहने के बाद इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी को आप अधिकतर क्या करिए, 0 मानकर ही चलेंगे। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी ना दे रखी रहे तो वहाँ पर ये बात समझ जाना कि वहाँ पर उसकी वेलोसिटी पक्का 0 ही है, क्योंकि वो रेस्ट से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। हमें क्या क्या पता है, h पता है, v पता है, u पता है। अब h पता है, u पता है, और g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें क्या करना है, चाहे आप g की वैल्यू 9.8 लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप 10 एज्यूम करके चले, दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों सही है। तो यहाँ पर हमें इतनी वैल्यूज पता चली है। अब आपको ये सोचना है कि एच, वी, जी एंड टी में कौन सा रिलेशन होता है, मोशन का कौन सा इक्वेशन आता है। तो आपको मैं बता दूं कि सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला इसी का है ना रिलेशन। ओके, देन हम चलते हैं आगे की तरफ। क्या बोला है, देखिए आपको फॉर्मूला पता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों लगा है,
प्लस क्यों लगा हुआ है बीच में प्लस, फॉर्मूले में प्लस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जाती तो क्या होता, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो प्लस का लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है 19.6 मीटर उस ऑब्जेक्ट की क्या थी, डिस्टेंस थी। देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी थी, देखिए कितना लिखा गया है, हाइट 19.6 मीटर था, ठीक है। एंड वेलोसिटी आपको नहीं पता थी, बाकी सब आपको पता है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, हाइट हमने लिख लिया 19.6 मीटर। अब इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, टाइम आपको नहीं पता है, एंड 1/2 c की वैल्यू आप 10 रखिए, ठीक है, ये ज़्यादा इजी रहेगा। 9.8 को डिवाइड करना पड़ेगा, एंड वो भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 9.8 ही रख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 9.8 इंटू टी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर हमें टी की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए हमें टी की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 9, 2 9 जा 18, 4.9 है, यानी देखो कोई दिक्कत है, 2 से आप क्या करेंगे, 98 को डिवाइड करेंगे तो आपका 49 के लगभग आएगा, बिकॉज 49 2 से 98 होता है। तो देन आपका क्या हो जाएगा, 19.6 इज इक्वल टू 0 इंटू टी करेगा कितना आएगा, 0 इंटू टी इज इक्वल टू 0 होता है, प्लस 4.9 टी का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो इसको हम 19.6 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 4.9 क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 19.6 अपॉन 4.9, यही हो जाएगा। 1 डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 196 अपॉन 49 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। डिवाइड करो, कितने आएंगे, कितनी बार जाएगी, 49 4 जा होता है ना, 196, हाँ, तो यहाँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि 49 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आता है, 4 बार में कट गया, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4, एंड t की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 2। और टाइम कभी भी माइनस में नहीं चलता है, टाइम कभी भी माइनस में नहीं चलता है, इसलिए हम क्या एज्यूम करेंगे, t की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा था, टाइम नहीं पूछा था। तो इसका मतलब है कि आप इसके, अब टाइम निकल गया ना, अब आप किसी भी इक्वेशन पर रखेंगे तो आपका फाइनल वेलोसिटी भी पता चल जाएगा। अगर आप टी नहीं निकालना चाहते थे तो आप इक्वेशन नंबर 3 लगाते, आपका एग्जैक्ट आंसर तुरंत आ जाता। तो यहाँ पर भी दोनों मेथड से हम देखने वाले हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। टाइम निकल चुका हमारा, इसका टाइम निकल चुका है, तो जब टाइम निकल गया है इसके बाद आप क्या करेंगे, टाइम के इक्वेशन से जब पता चल गया आपको टाइम आ गया है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज कर लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज करेंगे तो v की वैल्यू हमें निकालना है, u की वैल्यू 0 एंड g की वैल्यू 9.8 एंड t की वैल्यू 2। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 19। इतना मीटर पर सेकेंड आया, 19.6 मीटर पर सेकेंड, जितनी हाइट थी उतने मीटर पर सेकेंड से वो क्या है, चला हुआ है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, एंड उसी इक्वेशन पर रखकर हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है और इसी शॉर्ट ट्रिक में करना है, छोटा सा करना है, तो आपको एक तरीका और पता है,
आपको एक तरीका और पता है, वो तरीका क्या है आपका कि आप थर्ड इक्वेशन लगाइए। कौन सा इक्वेशन लगाइए? थर्ड इक्वेशन लगाइए एंड आपको 100% फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी। इसमें टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 थी, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 19 एंड 19.6 इंटू 19.6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डबल बार मल्टीप्लाई होगा। एंड देन अगर 0 इंक्लूड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हम इसको स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? डबल बार मल्टीप्लाई को स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर खत्म एंड v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये एक लाइन का आंसर है, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करिए, चाहे वो टाइम निकाल के भी आप पुट कर सकते हैं, बिना टाइम के भी आप पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है इसने कि ये बताइए, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू आफ्टर, देखो ए बॉल, एक गेंद है, ठीक है, एक गेंद की बात कर रहा है। थ्रोन अप वर्टिकली, उसको फेंका कहाँ गया है? ऊपर की ओर। देखो नीचे से नहीं आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। वर्टिकली रिटर्न्स टू द हाउएवर आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब एक बॉल है जिसको आप ऊपर फेंक रहे हैं एंड ऊपर से वो नीचे 6 सेकेंड में आ जाती है। कैलकुलेट टाइम कब से किया जा रहा है? जब उसको ऊपर फेंका गया, तब से टाइम की कंक्लूडिंग हो रही है एंड लास्ट तक पहुंचते वक्त भी उसकी टाइमिंग कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। मतलब पहले धरती पर से इसको ऊपर फेंका एंड ऊपर से फिर ये धरती पर आई और उसको आने में कितना समय लगा? 6 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आप फाइंड करिए द वेलोसिटी विथ व्हिच वाज थ्रोन अप। उस वेलोसिटी को आप पता करिए जिस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया था। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, उसको नीचे से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ और वो ऊपर से फिर नीचे आ रही है, ठीक है। तो जब उसको नीचे से ऊपर फेंकते हैं एंड ऊपर से नीचे आने तक का समय कुल 6 सेकेंड का लगा है। कितने सेकेंड का समय लगा? 6 सेकेंड का। अब आपसे पूछ रहा है कि वो वेलोसिटी बताइए जिस वेलोसिटी से हमने गेंद को ऊपर की ओर फेंका था कि वो 6 सेकेंड के अंदर ही नीचे आ गई। तो आपको वो वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए। इसके बाद आपको क्या बताना है? द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, और वो कितनी ऊंचाई तक गई थी, वो बॉल जो फेंकी गई वो कितनी ऊंचाई तक गई थी एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, और उसकी आपको पोजीशन भी बतानी है जो 4 सेकेंड के बाद थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, बॉल को कहाँ फेंका गया है? ऊपर की तरफ। ऊपर से वो नीचे कितने सेकंड में आई है? 6 सेकंड में। तो टाइम कितना दिया गया है? 6 सेकंड। टाइम कितना दिया गया है? गिवन दैट टाइम इज इक्वल टू कितना है? 6 सेकंड। अब आपको क्या पता करना है? वेलोसिटी, मतलब v पता करना है। u तो पहले से ही क्या है? 0 है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रही होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है, एक नंबर। दूसरा नंबर हाइट भी बताना है एंड थर्ड आप पॉइंट वाली बात पोजीशन, मतलब s भी बताना है, ठीक है। उसका पोजीशन भी बताना है कहाँ पर वो थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब आपको क्या लगता है, अगर हमें u और t पता है तो कौन सा इक्वेशन लगाएं कि हमें और भी वैल्यूज पता हो जाए? तो इक्वेशन नंबर अगर हम सेकेंड लगाएंगे तो आपको h पता चल जाएगा। अगर h पता चल जाएगा तो आपको क्या पता चल जा सकता है?
एच पता चल जाएगा तो वी भी पता चल जाएगा एंड यस भी, पोजीशन भी पता चल जाएगी। तो देखो कौन कौन सा इक्वेशन होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। इससे मिलाइए, क्या u पता है? बिल्कुल पता है। g पता है? बिल्कुल पता है। t नहीं पता है। आपको t पता है? पता है, देखो क्वेश्चन में लिखा गया है 6 सेकेंड। तो t भी पता है, g भी पता है, u भी पता है। तो क्या हम v नहीं निकाल सकते यहाँ से? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, तो निकाल लो। v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, g की वैल्यू कितनी है 9.8 एंड टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो v कितना हो जाएगा 0 प्लस 58.8, कितना हो जाएगा 58.8, मतलब v इज इक्वल टू आया 58.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो v की वैल्यू निकल गई। ठीक है, जब v की वैल्यू निकल गई तो अब आप h भी निकाल सकते हैं। तो h निकालिएगा। h निकालने के लिए क्या करेंगे आप, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता है। तो h हमें निकालना है, u की वैल्यू 0 है, टाइम 6 सेकंड की बात हुई है, 1/2, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू आपका 6 का स्क्वायर, यही बनेगा। कोई दिक्कत, हमने सभी वैल्यूज को 1 बाय 1 करके रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 6 जा 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 6 6 जा 36। कोई दिक्कत, 6 6 जा कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 18 आएगा। हाइट कितना हो गया 9.8 इंटू 18, तो हाइट कितना मीटर निकलेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। (17.64 मीटर आ गया। कितना आ गया 17.64 मीटर आ गया। ठीक है, अगर आपको अब h भी पता चल गया है एंड आपको t भी पता चल गया है, v भी पता चल गया है, आपकी बार उसी को मतलब फिर से आपको क्या निकालना है, h निकालना है। पर अब की बार क्या करना है, आपको टाइम आपको 6 सेकेंड के अलावा 4 सेकेंड लेना है बस। इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पोजीशन पूछा है ना आपसे। देखिए क्वेश्चन में देखिए, थर्ड वाला नंबर, इसने पूछा था वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को बताओ जिस वेलोसिटी से गेंद को ऊपर की तरफ फेंका गया था। तो हमने वो वेलोसिटी निकाल ली, v इज इक्वल टू 58.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसने पूछा था दूसरी नंबर बात, मैक्सिमम हाइट जहां तक वो पहुंची थी उतना कहाँ, कितनी दूर तक पहुंची थी गेंद, तो आपको वो भी पता चल गया है एंड वो कितना पता चला है आपको, देख के बताइएगा। हाइट कितनी पता चली है आपको 17.64, h इज इक्वल टू 17.64 मीटर, इतनी हाइट तक गया था, ये भी पता चल गया। एंड लास्टली आपको क्या पूछ रहा है आपसे, पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से h ही निकालेंगे, बिकॉज h ही बताएगा पोजीशन, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू क्या होगा, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू चेंज हो गई है, 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन पूछ रहा था। ठीक है, तो वो 4 हो जाएगा प्लस 1/2, c की वैल्यू 9.8 एंड टाइम 4 का स्क्वायर होगा। h इज इक्वल टू कितना हुआ 0 इंटू 4 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 4 जा 16, तो 2 8 जा कितना हो गया 16। तो हाइट कितनी निकली 9.8 इंटू 8, 78.4 मीटर, इसकी हाइट कितनी निकली
78.4 मीटर निकली हाइट इसकी। मतलब इसकी 4 सेकेंड के बाद जो पोजीशन थी वो कुछ ये वाली पोजीशन थी, ठीक है। तो इसके बाद आपको अब तीसरा क्वेश्चन जो चलने वाले हैं चौथा, वो देखिए कितना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे थर्ड वाला आपसे क्या पूछ रहा है देखिएगा। यहां पर कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, एक बॉल है जिसको वर्टिकल रूप से फेंका गया, मतलब ऊपर की ओर फेंका गया है, अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी 49 पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, 49 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिया है 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड अब आपको इसको निकालना, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट निकालना है। जब वो ऊपर उठती है तो कितनी हाइट तक जाती है ये पता करना है। एंड सेकेंड थिंग आपको पता करना है टोटल टाइम इट टेक्स रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। टाइम टेकन भी पता करना है कि कितने टाइम पर वो अर्थ पर पुनः वापस आ जाती है। मतलब एक बॉल है जिसको वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जा रहा है एंड ऊपर की ओर जाने पर उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 49 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब वो नीचे से ऊपर गई एंड ऊपर से नीचे आई, दो पोजीशन है, नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे आई, तो उसको कुल कितना टाइम लगा ये भी पूछा है आपसे एंड हाइट तो ऑल्सो पूछा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आपको क्या लगता है अगर केवल v दिया हो तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताया 100% केसेस में वो क्या होती है, 0 होती है। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो u इज इक्वल टू 0 हो गया मीटर पर सेकेंड एंड g इज ऑल्सो हम लिखेंगे अब की बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 नहीं, थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमें g पता है, v पता है, u पता है, क्या t नहीं निकाल सकते, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। एंड वो निकालने का तरीका क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी कर देंगे, v इज इक्वल टू u प्लस क्या कर देंगे, gt कर देंगे। तो v की वैल्यू यहाँ से देख के बताओ कितना है, 49 मीटर पर सेकेंड, 49, u की वैल्यू 0, g की वैल्यू 10, टाइम निकाल लेंगे कि नहीं, टाइम निकाल लेंगे कि नहीं। अच्छा अगर मैं 9.8 रखती तो शायद आंसर जल्दी आता, क्योंकि 49 दूना 98 होता है ना, तो वही रखते हैं एंड हमें टाइम भी मिल जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर दें। तो यहाँ 9.8 इंटू टाइम लिख दिया, सी की एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, 9.8, ठीक है, क्योंकि इससे जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 49 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, 49 अपान 9.8 आएगा कितना, 49 वन से 0.2 आएगा, 0.2 आएगा एंड 1 अपान 0.2 इज इक्वल टू टाइम हो गया। तो अब ये बताइए कितना होगा, 2 5 जा 10, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आया। कितने सेकेंड में वो ऊपर से नीचे आई है, क्या पूछा था, टोटल टाइम टेक्स सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो अर्थ से ऊपर जाने में और फिर ऊपर से अपॉन नीचे आने में उससे कितना समय लिया, तो 5 सेकेंड का ही समय लगा था। उस बॉल को जब ऊपर फेंका गया, ऊपर से नीचे आया तो उसको केवल 5 सेकेंड लगा था बस, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि कितने हाइट पर वो गया था, कितनी दूर तक उछला था वो बॉल। तो हाइट निकाल लेते हैं।